जय मसीह की। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं सबको को परमेश्वर के नाम से जय मसीह। Those are the connected with brother sister, praise the Lord everyone. And today is message. Before starting we will pray and we will sing the hymn little. So we will pray together. Thank you Father. चलिए मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदावन प्रभु परमेश्वर, जितने भी भाई बहन हमें सुन रहे देख रहे पिता, उन सब को आपके नाम से परमेश्वर पिता उनके जीवन में आशीष हो और प्रभु उनके जीवन प्रभु आपके वचन के द्वारा बदले, ताकि प्रभु आपका वचन ही उन्हें स्वतंत्र कर सकता है। दो ज़्यादा लिसनिंग ब्रदर सिस्टर कनेक्टेड विथ मी लॉर्ड फादर टुडे, those message you gave it us Lord Father, that the Lord Father let they will listen, and Lord Father let their heart and mind will be changed your way Father. Thank you so much Lord Father, because Lord Father you will only set you free Lord Father, your word will set you free to them. Thank you Father. Lord, this time we giving to your hand Lord Father. Thank you पिता, ये समय आपको देते हैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मांगते हैं। Thank you Jesus mighty name and we pray. Amen. तो जितने भी भाई बहन हमसे जुड़े हैं, चलिए जब गाना गाएंगे उसके बाद हम फिर से वचन में आएंगे। जय मसीह की। आप लोग भी मेरे साथ गाइए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, बाप मेरे सांप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में चाह में होठों पे आँखों पे तू है, दिल में चाह में होठों पे आँखों पे तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था तोड़कर मुझको आज़ाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था तोड़कर मुझको आज़ाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, बाप मेरे सांप मेरे चलते बन गए। दिल में चाह में होठों पे आँखों पे तू है, दिल में चाह में होठों पे आँखों पे तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। आमीन। जितने भी भाई बहन हमारे से जुड़े हैं मैं धन्यवाद करती हूँ। जैसे हम धन्यवाद करते हैं कि आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें सुंदर समय दिया। Those are the connected with me, thank you so much once again. We will see the word of God today, how saying to us to how to walk in this world. We should be saved by the everything, and because who will save? God will save. Who will save? His word will save. So we will see the John chapters from, we will read John 3:16 and then he will go to the Romans. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। भाई और बहनों, यहाँ पे वचन बताता है जो कोई उस पे विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए।
ताकि नाश ना हो। तो हाउ many people are here, those are the really believing and the believing and walking in Christ, Jesus Christ in, they people will save. But the how the even Roman in Paul was the speaking today here the John scriptures, and after that the Romans in the Paul has speaking, and the how they speak and the Paul has here, there is the telling. See, one time we came in Christ. देखिए भाई बहनों, हम जब मसीह में आ गए हैं और मसीह को जानते हैं और हम विश्वास भी करते हैं, हम चलते भी हैं उसमें, लेकिन चलने के बाद, हम विश्वास करने के बाद हम हमारे जीवन में हम कैसे चलते, इसीलिए फिर पौलुस आया हमारे जीवन में, और पौलुस के द्वारा फिर पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन हमें मिला गया। See how we walking today, then see we know the Christ. John 3:16 we knows, we are believing, we are walking, we are walking also, we attending the churches also, we reading the word of God also. But the why the again Paul says speaking spiritually and the saying to the Romans, there's the Roman churches peoples today, these scriptures today speaking about the ourselves, today how to walk in word of God, we know everything, then also how we are walking today. See, देखिए भाई और बहनों, हम चलते तो है, विश्वास तो करते हैं और हम वचन में हम पढ़ते भी है, लेकिन कैसे चलते हैं। यहाँ पे रोमियो में जब चर्चेस, वहाँ रोमियो का चर्चेस में जब पौलुस उसको उन लोगों को बताता है हमें कैसे चलना चाहिए, तो हम देखते हैं रोमियो 6 का 1 से 4 वचन। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उससे कैसे जीवन बिताए? क्योंकि तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसी का मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। आमीन आमीन। तो यहाँ पे बताता है भाई और बहनों, जो हमने जैसे उनका मृत्यु का बपतिस्मा लिया, यहाँ पौलुस जो है समझाता है, द पॉल वाज द एक्सप्लेनिंग देम द चर्चेस पीपल टू द रोमन चर्चेस पीपल। जब पौलुस उनको समझाता है कि हम किस चीज़ का बपतिस्मा लाए, मृत्यु का, तो हमें चलना कैसे चाहिए, हमें उस तरीका से चलना चाहिए कि आज यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस में बलि दिया, आज हमारे लिए सब कुछ हमने देखा, सब कुछ पढ़ा, तो भी हम कभी कभी हमारे पापों में हम डूबे रहते हैं, हमारे सोच विचार को हम चेंज नहीं कर पाते हैं, और हम जो है प्रतिदिन हमसे गलती होता है। तो पौलुस उसको समझा रहा है, रोमन्स कलीसिया को समझा रहे, आज ये पत्री हमारे लिए है, आज हमारे लिए हम हमारे अपने आप को जीवन को संभालना है। तो those are the brother sister, the Paul is the explaining to the churches people through the how to walk in word of God. We know the John 3:16 we came in Christ, but the how we are walking, still we are walking by the his word by, or the we are sometime we are really rudely, sometime we have the how we are going to sin in the, sometime we are walking in darkness, but there is the explaining Paul's how to walk in word of God, how to we should be and pray and the keep the God words wherever we go, then that sins from that the whatever is the coming the darkness, that from God will save. If we will not keep the word and if we will not afraid with the God, then how can in the how we will walk in this world। भाई और बहनों, ये वचन बताता है कि यदि हम उसका वचन को लेके नहीं चलेंगे, यदि हम उसके वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तो ये संसार में हम अंधेरे में या तो कभी भी पाप में हम फंस सकते, गिर सकते, लेकिन
पाप से फंसने से और गिरने से यदि हमें परमेश्वर ही बचाएगा, लेकिन कैसे? हमें प्रार्थना करना है और उसका वचन का डर भय मानना है। यदि हम डर भय नहीं मानते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है? सूखापन लगता है अपने आप में। फिर हम सोचते हैं कि हम बार बार पाप करें, लेकिन प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुन रहा है कि नहीं? जी हाँ, देखिए प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है कि नहीं। हम देखेंगे जैसे समारी जो वो स्त्री जो था, कैसे उसको प्रभु ने उसके लिए वहाँ पे कितना 6 घंटे से वेटिंग किया और उसको बचाने के लिए उसका आत्मा को देखेंगे हम। यूहन्ना 4:10 से 11 तक। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगो और वह तुझे जीवन का जल देता है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? आमीन। ये 3 चैप्टर्स को क्यों मिलाया है मैंने? पहले तो हम मसीह में आए, जॉन 3:16, मसीह को जान विश्वास किए, और पौलुस रोमन में समझाता है हमें कैसा चलना चाहिए। फिर वहाँ पे हम ये स्त्री को हम देखते हैं प्रभु हमसे कितना प्यार करता है, क्योंकि देखिए रोमन में पौलुस समझाता है कि हमें किस तरीका से चलना चाहिए, हाउ टू वॉक इन वर्ड ऑफ गॉड। द पौलुस एक्सप्लेनिंग इन द रोमन स्क्रिप्चर्स, एंड आफ्टर दैट John 4:10 verse, that Jesus was speaking with that Samaritan's woman. How? See, Paul is explaining there to Romans people to how to walk in the word of God, and here Jesus is speaking how to come out from that darkness to that woman's telling to how to if you know me, you will ask water for that, the life of water. That Jesus was the telling. If we are not the John 3:16, God is the really Savior, then we will ask to the God, remove it from this darkness. Paul is speaking to the Roman scriptures how to walk in word of God. Really, we come again and again. We should be not to do the mistake, and we come to the God whenever we are know the God properly. Then we should be pray that the whatever facing today, whatever sins coming in our heart, in our eye, that we should be pray, and we should be come out from that. The same thing the Samaritan woman here, the Jesus is telling to her to come out from that whatever depression, whatever you have, or the four husband or the 5 husband also you're not, but you come out from that. I will give the life of water. Brother and sister, what you thinking today? वो उसको बताता है कि यहाँ पे कि उसका जीवन का जल मैं ही हूँ। वो जब वो स्त्री को बताता है, सच में आज वो स्त्री को बताता है कि आज तुम जो 5 पति कर चुके हो, 4 पति 5 पति, लेकिन तुम्हें संतावना नहीं है, तुम्हारे आत्मा में शांति नहीं है, वो जो जिसके साथ हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है, मेरे पास आओ। अगर तुम जानते कि मैं कौन हूँ तो तुम मुझसे मांगते कि जीवन का जल, आत्मिक जल। भाई और बहनों, क्या हम प्रभु में आए और हम आत्मिक जल पी रहे हैं? आत्मिक जल हम मांग रहे हैं परमेश्वर से प्रतिदिन उठने के लिए, प्रतिदिन हमारे जीवन से वो व्यवहार से निकलने के लिए मांग रहे। टुडे वी आर रियली आस्किंग द वाटर which is the holiness water, which is asking today to whatever we are that depression, darkness is coming in our life, we should be come out from that. We are asking for God, please give me that water, life of water. Brother and sister, if we didn't ask it today, we are walking just like normal Christians, or just we believing to Christ only. We walking like that. Then not only that much enough. We should be go deeply. Go deeply. How the Samaritan woman know after that he was the Savior and he knows about my life.
Yes, he knows our life, but we should be whenever we know the God, we should be go deeply. भाई और बहन, अगर हम परमेश्वर को जानते हैं जॉन 3:16, जो यूहन्ना 3:16 में, और जानते हैं हमें पाप से बचना है, रोमन्स में जैसे पौलुस सिखाता है कि वहाँ पे कैसे हमें बचना है, तो हम उस चीज़ को याद करेंगे जब हमें प्रभु जैसे वो उस औरत को उस पाप से निकाला, उस जीवन से निकाला, थके मंदे से निकाला और बोला कि मैं ही जीवन का जल हूँ, यदि तुम मुझसे मांगो तो कभी प्यासा ना होगे। तो आज क्या हम परमेश्वर के प्रतिदिन हम परमेश्वर के गहराई में जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु हर दिन का जीवन का जल चाहिए, हर दिन का वो प्यास मुझे बुझाना है आपके वचन के द्वारा, ना कि इस संसार के द्वारा, फिल्म देख के टाइम पास करके नहीं, या तो किसी डिस्को में जाके नहीं, या तो हमारे रात दिन मोबाइल में नहीं, या तो किसी गेम से नहीं, लेकिन वो जीवन का जल दीजिए जो मैं प्यासा मैं आप में बुझाऊं, जो आप मुझे देना चाहते हो। हाँ भाई और बहनों, टुडे वी telling like that to God, today we should be go deeply, we asking to the God, not in the watching time pass, we are very wasting the time, we don't want the happiness come for the 1 hour or the 2 hours, but here the God is waiting to giving the life of water, which is I want to go to deeply, I want to see that water which is the deeply to taking in your way. Brother and sister, that happiness will never go in our life, even this earth only, even this earth in also in the heaven also, it will be continue with us. What you thinking today? आज भाई और बहनों क्या समझते हैं और क्या जान रहे हैं कि परमेश्वर में गहराई से अंदर भीतरी जाना जरूरी है, क्योंकि हम सूखा कोई मसीह रहता है, सूखा मसीह नहीं बनना है, सूखा मसीह नहीं जीना है। हमें प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें बुलाया है। God has chosen us from the mother womb and we are today here, and really we should be walk in deeply, brother and sister. If we are playing the many time game and wasting the time, we thinking that is our happiness. We thinking that watching the movie, going the time pass there, we thinking that is the happiness. But where is the happiness? There is no life. What that God wants to give us. We should be learned, and we should be walking word of God, brother and sister. There is the joy in God, because our Savior, He is and there is the joy in our life, in family, whenever we are connecting with the God. If there is no friends, there is no people are not getting the friends, so God with us, then one corner also we will sit, then also we will feel happiness. And whenever we go to the deeply, brother and sister, you will feel the joy whenever you connect to the word of God. भाई और वचन की चलेंगे, वचन में गहराई घुसेंगे, तो हमारा जीवन पवित्रता में चलेगा. Holiness in spiritually we should be walked, and then that connecting more deeply we take that will call joyous life, joyful life. भाई और बहनों, वो जीवन का जल हमें देना चाहता है कि परमेश्वर आज हम मसीह में तो है, लेकिन कभी फीका फीका रहते हैं. क्यों? हमारे चीजों को पूरा नहीं हो रहा, हम जो देख रहे वो पूरा नहीं हो रहा, ये नहीं वो नहीं, क्योंकि हम गहराई में गए कहाँ हैं. गहराई में जाने से हमें कुछ और चीज का संसार का मौज मस्ती नहीं चाहिए, वो आत्मिक जीवन का मौज मस्ती चाहिए जो प्रभु मिलता है और प्रभु हमें देता है. तो भाई और बहनों, आज हमें प्रभु ने सच में चुना है. माँ के पेट से जब हम नहीं जन्मे थे, इस पृथ्वी में नहीं आए थे, तभी हमें चुना है. क्या हमारे जीवन को ऐसे हम गवाएंगे कि परमेश्वर के साथ चलेंगे, कि परमेश्वर में बन के चलेंगे? तो आज भाई और बहनों, वचन वही कोरिन्थ जैसे रोमन्स का जैसे पौलुस सिखा रहा है, क्या मसीह में आके अनुग्रह बहुत है तो क्या हम बार बार पाप करते रहे? नहीं.
आज हमें बार बार पाप नहीं करना है। समरीन जो स्त्री को देखिए, उसको बचाया उस जल का जीवन, जैसे कि परमेश्वर उसको बोला कि मैं ही हूँ सोता, मैं ही हूँ मैं। आज वो स्त्री उस चीजों से आजाद हुआ, उस चीजों से उसका टेंशन, उसका जो बोझ था आत्मा में, उस चीज से आजाद हुआ। तो हमें आज आजाद होना है, गहराई में जाना है, परमेश्वर की गहराई में, और उस गहराई में जाए ताकि प्रभु आप हम सबको आजाद करेगा। और प्रार्थना और बिंदी वो एक जो बंधन को तोड़ता है, जो मुसीबत और कठिनाई में जो हम रात दिन उसको फेस करते हैं, और चाहिए आज हमारे जीवन वैसा होना चाहिए ताकि हम प्रभु की गहराई से हम चले। How to today we should walk deeply and we should be connect deeply with the God, and God will help us. God will remove us from that whichever situation we are facing, or that forgiveness, or that for whatever situation in our life that will remove us. Brother and sister, pray is more important. Pray is breaking our whatever situation in our head, the thing that God will make the way. God will remove that whatever we are in the depression or whatever darkness. Brother and sister, please pray and join with us today. And चलिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु आज हमारे सामने मैं आई हूँ, आपको बहुत साल से जानती हूँ, बहुत साल से जानता हूँ। ये आज मैं फिर से पाप किया, लेकिन आपने मुझे वो स्त्री के जैसे पाप से निकाला था, लेकिन फिर से मैं पाप कर बैठा। तो आज हमको बोलना है परमेश्वर को कि मुझे पाप नहीं, लेकिन आपका जीवन का जल जो वो स्त्री को आपने पहले बार मुझे उस पाप से निकाला था, दिया था जीवन का जल, आज मुझे फिर से नया कीजिए, फिर से मुझे मेरा जीवन को आपकी ओर गहराई में चलाइए। Whatever thing, whatever comes to the pray, and God will remove us from the darkness. Whatever today we are facing the darkness or our life in really, we know the Christ, but we came again, we done the same. Our eye in that the sins is coming and the hurting us. Then again we should renew that and come to the God. God will forgive it, and please pray that the old which the darkness chain it will be broken. God will be break, and the God will give the eternal life. God will give us to the which He wants to give. Brother and sister, what thinking about that summer in that woman's was the rally. She has not. She has very she has gone to the deeply. So we should be go to the deeply, and we should be pray to the God. Brother and sister, thank you. Let's we will go together. We will pray. चलिए मिलके हम प्रार्थना करते हैं ताकि हम हर चीजों से बुराई बचे और से बहुत सिखाए, जैसे यीशु उस स्त्री को निकाला, आज हमें भी बहुत से पहले निकाल चुका है। Really the Samaritan woman, God has removed it from the darkness, but after coming in Christ we are falling in sins and doing the mistake. Then again God is saying today I will remove. Come and pray, for I will forgive you. Come and this is the time, brother and sister. Well, this is the time. Really, let we will pray together. चलिए मिलके हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता। Thank you, Father, in Jesus' mighty name for this really this the Lord Father, this word was the cleaning us our heart, Lord Father. Whatever darkness or whatever mind in the badness is there, that will be go in Jesus' mighty name. Whoever walking brother sister, their heart, their mind will be changed in Jesus' mighty name. Whatever situation they are facing, darkness they are facing.
facing, all the sins from they wants to come out. Lord, I pray to in Jesus' mighty name that enemy will be leave their body, their self, their whatever that proud will be go from their self. In the name of Jesus. धन्यवाद पिता, जैसे उस स्त्री को निकाला, आज कोई भी भाई बहन मसीह में आने के बाद भी गिर रहे, या तो वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, तो मैं प्रार्थना करती कि वो लोग अंधेरे से निकले। वो सच में उस स्त्री को निकाला आपने, आज प्रभु इन भाई बहनों को भी बचाए पिता, उनके जीवन में, उनके आत्मा में इस वचन द्वारा उनका जीवन बदले पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ, फिर से नया जीवन उनको परमेश्वर पिता आप में बनी रहे पिता। हालेलुया, आप उन्हें शुद्ध और पवित्र बनाना चाहते हैं, वो लोग परमेश्वर बन जाए। आपका घर जो परमेश्वर पिता बन रहा है परमेश्वर, उसको प्रभु आप आशीष कीजिए पिता। हालेलुया, धन्यवाद खुदावन प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद। जितने भी दर्द पीड़ा है, रोगी है, बीमारी है, या तो घुटनों में दर्द है, या तो परमेश्वर जहाँ पे भी वो लोग का सर दर्द या पीड़ा है, तो यीशु के लहू लगाती हूँ, उनके बदनों से, उनके शरीर से वो दर्द, वो पीड़ा चली जाए पिता। हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू फादर, वॉट एवर सिचुएशन एंड वॉट एवर दे फेसिंग, एंड लॉर्ड फादर देयर इज द sickness in their body, or the Lord fever, or they are not feeling well, I pray in Jesus' mighty name that all the sickness, all the problems, all the whatever they are, the dirtiness facing, that will be go in Jesus' mighty name. Hallelujah. Jesus' mighty name will go from their self, their mind from, and let be healed in Jesus' mighty name. I pray. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद खुदावन प्रभु, जिसको नौकरी का, जिसको बिजनेस का जरूरत है प्रभु, वो भी आपकी इच्छा अनुसार हो। Thank you Father, who those who wanted to business or those wanted to do job, let your way they will get it in Jesus mighty name. Thank you। हर एक दिन रात को चलाने वाला खुदावन परमेश्वर, मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, उनका जीवन बदले और परमेश्वर आप में विश्वास में बनी रहे और प्रभु पवित्रता में चले पिता। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, लेट द लॉर्ड फादर डे बाय डे spiritually to grow up and the holiness to their everyone whoever connecting with you, and let they will be walk in holiness Lord Father, Jesus mighty name। Thank you Father। और जितने भी जादू टोना करते हैं वो छोड़े, उसके काले जादू ये टोना से छोड़े और प्रभु के पास आए। हाँ परमेश्वर, और जिसके घर में भी काला जादू या कुछ भी बुराई दुष्ट आत्मा पकड़ा है तो यीशु के नाम से निकले। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। Lord, I pray that those are the using the witchcraft or the Lord Father, those houses the holding the witchcraft, I pray let the go that witchcraft in Jesus mighty name, that darkness will be go from their home family Lord Father, and those are the let the if they are doing the witchcraft they will change their heart and come to the you Lord Father, they will know to the you are the Savior and God Lord Father। Thank you Father। धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, सारे वर्ल्ड को, सारे संसार को, जितने मंत्री है सबको आपके हाथ में सौंपते पिता, आपकी इच्छा अनुसार चले पिता। हालेलुया। Thank you Father, those are the Lord Father who this the Lord Father, the every country the Lord Father wherever from connecting Lord Father, I pray Lord Father let their heart and mind will be your way to work Lord Father, those are the handling Lord Father, and thank you so much Lord Father, everything Father, Lord Father, thank you for this nation Lord, and Father, my heart will work to the Lord Father, परमेश्वर जितने भी चला रहे देश को आपके इच्छा अनुसार चलाए पिता। हालेलुया। सारे महिमा और अंदर में आपको देखते भी बुद्धि ज्ञान आपके और सारे बच्चे को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। थैंक यू फादर, इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती